Yes, class 7. So now worksheet 3 I am going to start, and a few of the new formulas are there. So you have to learn and you have to write before starting worksheet 3. And the formulas are, as you know कि these 4 formulas already we have done. राइट ना, ये हमें आते हैं वर्कशीट 2 में हम यूज़ कर रहे हैं. नाउ वर्कशीट 5 to 8 विच वी हैव टू यूज़ इन क्लास 7 नाउ, एंड आई थिंक इन क्लास 7 वी हैव यूज दिस फॉर्मूला, right? Okay, just see that CP is equal to SP multiply 100 upon 100 plus profit percent. अब ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला है, यूज़ कहाँ करना है, वेयर प्रॉफिट इज गिवन इन परसेंट, राइट? एंड इफ लॉस परसेंट इज गिवन देन दिस इज CP is equal to SP multiply 100 upon 100 minus loss percent. अब डोंट बी कन्फ्यूज, क्योंकि CP तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना आपने. CP अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो SP माइनस प्रॉफिट आ जाएगा. बट इफ़ एक्चुअली प्रॉफिट इज़ गिवन देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. और अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो वी कैन, प्रॉफिट परसेंट में गिवन है, यानी एग्जैक्टली रुपीज़ में ना होकर परसेंट में गिवन है, देन CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. एंड इफ़ लॉस इज़ देयर तो यू नो कि लॉस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, राइट? एंड देन SP इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, आपको लर्न सिर्फ ये फॉर्मूला करना है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, बाकी चारों फॉर्मूलाज आपको इसी के बेस पे बनाने हैं. कैसे कि अगर प्रॉफिट परसेंट है तो ऐड होगा, लॉस परसेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट? एंड नाउ SP, वी वांट SP. अब ये है कि मान लो CP गिवन है और प्रॉफिट परसेंट में गिवन है, तो SP कैसे निकालें? जस्ट सी दिस फॉर्मूला. मैंने क्या किया, SP को यहीं छोड़ दिया लीनियर इक्वेशन की तरह, और इन दोनों चीज़ों को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है. तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP इन अपॉन 100. तो यानी इसी फॉर्मूले को आप इंटरचेंज करके यू कैन फ्रेम the new formula, 7th formula, that SP is equal to CP multiply 100 plus profit percent. ये ध्यान रखना ये ब्रैकेट में है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगी, फिर आप फर्दर कटिंग करेंगे, कहीं ये आप 100 कट कर दें, राइट? एंड दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हेन CP, दिस इज ऑल्सो SP. वी वॉन्ट SP जब लॉस परसेंट गिवन है तो जहाँ प्रॉफिट ऐड हो रहा है वहाँ लॉस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्लियर? एंड नाउ इफ दीज फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 3. आई परचेज अ वॉच फॉर ₹330. That means CP of watch is 330 and sold it at a loss of 20%. और लॉस अब देखो यहाँ परसेंट में गिवन है, CP इज गिवन. अगर यहाँ लॉस 20 रुपीज़ होता, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर सकते थे एज वी वर डूइंग इन वर्कशीट 2. अब यहाँ लॉस किस में गिवन है, परसेंट में गिवन है, एंड देन वी वांट SP ऑफ द वॉच. सो सी द सोल्यूशन हाउ वी कैन डू. We can write that CP of watch is equal to ₹330, loss is given 20%, and then SP is equal to CP multiply 100 minus loss percent upon 100. So loss percent is given, so we can write 100 minus 20. अभी भी 100 से 100 कट नहीं करना जब तक ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं होगी. So 330 multiply 80 upon 100, सॉल्व किया, वी आर गेटिंग 262. सो इट मीन्स कि जो वॉच 330 की खरीदी गई, क्योंकि उसको सेल करने पर लॉस हुआ, तो SP वी विल गेट 264. क्लियर? Right? Once again you can try this question with your hand. Now question number 2. Question number 3 is similar to this. So first of all we are discussing question number 3. A shopkeeper purchased a TV set for ₹9,000 and sold it at a loss of 5%. अब ये क्या दिया हुआ है, CP is given and this is loss percent is given. What we want, SP. So can you do this question? This question is exactly similar to question number 1. So I am giving 5 minutes to you to simplify this question and then we will discuss next question.